हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 21 फरवरी 2025 हम आपके लिए सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आए हैं। हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है इससे पहले कवर करवा चुके हैं आपको, और इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस कवर कर रहे हैं इसके पूरे 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस हमारे पास में हैं जो कि इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए और बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के स्पेशल क्वेश्चंस की ओर। हमारे पहले प्रश्न से जीके जीएस करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आज का आपका पूछा गया है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। अब ये जो नीति आयोग है इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं हर दिन। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ये 1 जनवरी को हुई थी 2015 में। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। इसने जो रिप्लेस किया था, योजना आयोग को रिप्लेस किया था, याद रखिएगा, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसे जो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है। इसे भारत सरकार के एक कार्यकारी संकल्प के जरिए बनाया गया था। योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना के लिए आपको पता ही था बनाया गया था स्पेशली। तो ये जो नीति आयोग बनाया गया ये योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। तो योजना आयोग जो है समय के साथ प्रभावी नहीं रहा और योजना आयोग भारत के राज्यों की अलग अलग जरूरतों और बदलते वैश्विक आर्थिक माहौल को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए फिर नीति आयोग को बनाया गया। तो योजना आयोग देश के विकास के लिए अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नीतियाँ और संसाधनों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा था। यही रीजन है कि नीति आयोग को फिर इसके स्थान पर बनाया गया, योजना आयोग को बंद कर दिया गया, है ना। ये चीज़ें हैं। हम आगे बढ़े इस वीडियो में, थोड़ा सा उससे पहले आपको थोड़ी सी अपडेट दे दें। ये हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो बेस्ट है एक बार जाकर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट वाली, जो सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है, बेस्ट है। और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, इसमें 800 से अधिक कंटेंट है। आप जाकर एक बार चेकआउट करिएगा, डेमो भी ले सकते हैं, एप्लीकेशन पर डला हुआ है सारा का सारा, है ना। तो ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम है। जिन लोगों का सिटी इंटीमेशन जिन्होंने चेक कर लिया है ना, वो टेलीग्राम पर हमने मैसेज डाल दिया, वहाँ पर जाकर जरूर से बताइएगा कि आपका एग्जाम कब है और किस शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है या होम आपका सिटी है वहाँ से कितनी दूर सेंटर आपको मिला है, तो ये भी आप वहाँ पर हमें बता सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय भारत के जो वाइसराय थे ये कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर रहेगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था इस टाइम पर भारत के जो वाइसराय थे ये लॉर्ड कैनिंग थे और उस समय जो है उनका आधिकारिक जो पद था ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, क्योंकि 1858 में ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत का प्रत्यक्ष शासन लेने से पहले जो है वाइसराय जो पदनाम था इसका उपयोग नहीं किया जाता था। और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था और इसे लागू होने के बाद ही जो है लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने थे। तो ये आप स्पेशली याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बूंदी जो उत्सव मनाया जाता है राजस्थान का है, स्पेशली बूंदी उत्सव या बूंदी महोत्सव इसको कहा जाता है। भारत का जो राजस्थान है इसका हाड़ौती जिला है, एक हाड़ौती क्षेत्र, यहाँ पर ये बूंदी शहर में मनाया जाता है। तो ये एक वार्षिक सांस्कृतिक और पर्यटन उत्सव है। ये एक जीवंत उत्सव बूंदी की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला रूपों और ऐतिहासिक महत्व को ही बेसिकली दर्शाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है ये पूछा है कि 2011 की जनगणना के डेटा के अकॉर्डिंग किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर रहता है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, पर यहाँ पर ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश नहीं दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया था तो आपका महाराष्ट्र करेक्ट आंसर रहेगा। महाराष्ट्र भी नहीं दिया गया हो तो फिर बिहार आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये टॉप 3 स्टेट है जो कि आपके पॉपुलेशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर आते हैं। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या ये उत्तर प्रदेश की है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार आता है। अगर इन्हीं में से कोई ऑप्शन आपको ना मिले ना तो सेकंड, थर्ड इस तरह से आपका आंसर हो सकता है। 2011 की जनगणना के डेटा के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश को विकल्पों में शामिल नहीं किया जाए तो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र था। तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या ये कितनी है? तो 19.98 करोड़ है और महाराष्ट्र की है 11.23 करोड़ जनसंख्या। बिहार की है 10.41 करोड़ लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वृद्धरथ मौर्य आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वृद्धरथ जो मौर्य है ये मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा थे। इनका जो शासनकाल था ये 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक रहा था
और इनका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, इसने इनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें उत्पादकता, खाद्य कार्य और रोजगार के अवसर वृद्धि, इसके अलावा खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, इसके ऊपर ये पूरी तरह से केंद्रित थी। तो आपको याद रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ से आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता बढ़ाना था। ये योजना बहुत सफल रही और अर्थव्यवस्था 5% के लक्ष्य की तुलना में 6% की दर से बेसिकली बढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है कुटियाट्टम। कुटियाट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कुटियाट्टम जो है संस्कृत रंगमंच थिएटर है जो केरल में प्रचलित है और भारत की सबसे पुरानी जो जीवित नाट्य परंपरा है इनमें से एक है ये। 2000 से अधिक वर्ष पहले उत्पन्न कुटियाट्टम संस्कृत श्रेणीवाद के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है और केरल की स्थानीय परंपराओं को यह दर्शाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है 2011 की जनगणना के डेटा के अकॉर्डिंग भारत में सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य की है? तो ये छत्तीसगढ़ की थी। 2011 के जनगणना के डेटा के अकॉर्डिंग गरीबी अगर पूछी गई तो छत्तीसगढ़ की करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरे नंबर पर आता है झारखंड गरीबी में, तीसरे पर आता है मणिपुर, है ना, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़। हम्पी या फिर हम्पी उत्सव किस राज्य से संबंधित है? हम्पी कर्नाटक से। हम्पी उत्सव भी कर्नाटक से ही रिलेटेड है आपका। हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जो जिला है यहाँ पर है ना। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक नगर है और हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी प्राचीन काल में। और हम्पी जो उत्सव मनाया जाता है ये कर्नाटक में ही मनाया जाता है। घराने के प्रतिपादक से जुड़ा एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। ग्वालियर घराने के जो प्रतिपादक है ये नाथन पीरबख्श है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने, तो ग्वालियर घराना नाथन पीरबख्श हो जाएगा। किराना घराना उस्ताद अब्दुल करीम खां हो जाएगा। पटियाला घराना का उस्ताद अली बख्श और उस्ताद फतेह अली खां हो जाएगा। जयपुर अतरौली जो घराना है इसके प्रतिपादक है उस्ताद अल्लाह दिया खां। और बनारस घराने के पंडित राम सहाय और रामपुर सहसवान जो घराना है इसके उस्ताद इनायत हुसैन खान है। कथक नृत्य के घराने की बात करें, लखनऊ घराना, ये ठुमरी पांडे महाराज ईश्वरी प्रसाद जिनको जाना जाता है ये है इसके प्रतिपादक। जयपुर घराने के भानुजी महाराज है और बनारस घराने के जो है जन्मेजय महाराज ये इसके प्रतिपादक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान में मूलभूत जो कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 51A में ये दिए गए हैं। भारतीय संविधान के मूलभूत जो कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज जिनको कहा जाता है ये आर्टिकल 51A के अंतर्गत आते हैं। और संविधान में जो 42वां संशोधन किया गया था 1976 में, इसके द्वारा मूलभूत कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये भाग 4A में आते हैं और शुरुआत में 10 मूलभूत कर्तव्य थे संविधान में, लेकिन 86वां एक संशोधन हुआ 2002 में, इसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया और इसकी संख्या हो गई फिर 11, है ना। तो अभी वर्तमान में अगर बात करें तो 11 मूल कर्तव्य आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति कब बनी थी? 1998 में बनी थी। 1998 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड था ये NSAB, इसकी स्थापना 1998 में की गई थी और ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का एक अहम हिस्सा है। इसका जो गठन है भारत की सुरक्षा, विदेश नीति और रक्षा से जुड़े रणनीतिक जो मामले हैं इन पर सलाह लेने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जिन जीवों को बच्चे पैदा करने के लिए अंडे देने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको अंड प्रजक या फिर ओविपेरस बोला जाता है। जिन जीवों को बच्चा पैदा करने के लिए अंडे देने होते हैं उन्हें अंड प्रजक कहा जाता है और अंडे देने वाले जीवों के बच्चों को अंडज कहा जाता है ना। तो ये आप याद रखिएगा। और गाइज ये हमारी स्पेशल ई बुक है, जीके की स्पेशल ई बुक। इसमें आपका TCS का आपको जो है सारा लेटेस्ट डेटा मिल जाएगा। पूरे 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन है, पूरे के पूरे क्वेश्चन लेटेस्ट है आपके। तो सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस में आपको ये मिल जाएगी और 25 रुपीज़ की प्राइस में आप 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न के कवर यहाँ से कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। नहीं किए तो ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा खारेपन वाला जो जल है किसमें पाया जाता है? तो ये समुद्र जल होता है। समुद्र जो जल है सबसे अधिक खारा होता है, औसतन 35 ग्राम नमक प्रति लीटर इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को साइट है मुडियट्टू, इसका नाम है, किस राज्य में है? तो ये केरला में है। मुडियट्टू केरल राज्य का एक पारंपरिक नृत्य नाटक कला है जिसे यूनेस्को द्वारा 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा है 2023 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? एक छत्तीसगढ़ वाला है, 2011 वहां पर दे रखा था, तो क्वेश्चन एक ही ये हो सकता है, बट यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। 2023-24 की प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार जो परिषद है इसकी एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार जो है भारत का सबसे गरीब राज्य है, जहां प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का केवल जो है 32.8% ही है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में शीर्ष पर कौन है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है सबसे पहले नंबर पर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है इसने पहला स्थान हासिल किया है और इस टूर्नामेंट में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण पदक, 18 रजत और 21 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है? तो आर्थिक स्थिरता, विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है मौद्रिक नीति का। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता, विकास को बढ़ावा देना। इसके जरिए मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दरें और ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित करना होता है। साथ ही मुद्रा नीति के जरिए देश की मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति साडोलकर इनका नाम है, ये किस घराने से संबंधित है? तो श्रुति साडोलकर जो है ये जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है ना। श्रुति साडोलकर एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका है और जयपुर अतरौली जो घराना है इनकी परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। अगला जो क्वेश्चन बना है ये पूछा गया भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के कितने सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए या कितने सांसदों का बहुमत होना चाहिए? इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसद और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके बाद ये प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है ना। तो ये चीजें बेसिकली होती हैं, आपको याद रखना है। 20 के 20 पूरे क्वेश्चन हमने बताने की कोशिश करी है जो आपकी एग्जाम में एग्जैक्ट बने हैं। तो आई थिंक यहाँ से आपको पेपर पूरा क्लियर हो चुका होगा, जो भी चीज़ें आपकी एग्जाम में पूछी गई उसी के अकॉर्डिंग, है ना। ये एसएससी जीडी वाली हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेस्ट है। ये आरपीएफ कांस्टेबल वाले स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगी क्योंकि आपका सिटी में इंटीमेशन भी अब आ चुका है, एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। अब लग जाइएगा अपनी तैयारी में। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस में 800 से अधिक कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें आपको लेटेस्ट डेटा मिलेगा। 800 से अधिक आपको कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, है ना। और लेटेस्ट है, अप टू डेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड है सारा डेटा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए अवेलेबल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर से विजिट करिएगा। ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज वगैरह है, हर एक एग्जाम की अवेलेबल है, तो जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। और ये स्पेशल ई बुक है जो कि सिर्फ 25 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आपको 1500 से भी अधिक क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि लेटेस्ट क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ से आपके 1500 से भी अधिक क्वेश्चंस लेटेस्ट वाले कवर हो जाएंगे सिर्फ 25 रुपीज़ में। तो जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर विजिट जरूर कर लीजिएगा, डेमो भी देख लीजिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इन वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे गाइस नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।